हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप की। और ये जो रीडिंग है आपकी 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 की, यानी कि ये 15 दिन की रीडिंग है। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, धनु राशि। फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखेंगे कि इन 15 दिन के बीच में होगा क्या, यानी कि आप दोनों की बात हो रही है, पार्टनर का एक्शन होगा, चीज़ें आप दोनों के बीच में कैसी रहेंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी और शादीशुदा लोग भी। तो चलिए धनु राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि 16 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स है। एम्परर का कार्ड है पहला, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है एंड फूल का कार्ड है। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 अप्रैल 2024 के लिए। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग धनु राशि के लिए क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, अंडर प्रेशर का कार्ड है एंड ऑब्स्टेकल का कार्ड है। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, यानी कि उनकी सोच है, आपके पार्टनर्स एक तो मुझे लग रहा है कि आपको लेके थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज ऐसी है, यानी कि हो सकता है उनकी नेचर ऐसी है या उनकी इन 15 दिन के लिए एनर्जीज ऐसी हैं कि वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं और वो थोड़ा सा ना, जैसा होता है इंसान रिलेशनशिप में अपने कायदे और कानूनों को ज़्यादा फॉलो करता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए वो हो सकता है किसी लेवल पे मन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि अगर वो काफ़ी टाइम से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, एक्शंस नहीं ले रहे थे, उनके अंदर जोश नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं आ रही थी, तो पहले 5-6 दिन उनका ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि 16 से 20 अप्रैल 2024 में आपके पार्टनर का है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपसे बात की जाए, एक्शंस लिए जाए, यानी कि उनके अंदर एक ना हिम्मत आती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन उसी को लेके मुझे लग रहा है आपके पार्टनर एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है उनके दिमाग में, यानी कि थोड़ी सी होता है ना जैसे दुविधा वाली सिचुएशन, करें ना करें, अगर आगे बढ़े तो पता नहीं आपकी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ऑब्स्टेकल होता है, इंसान खुद ही दुविधा वाली सिचुएशन में है, खुद से ही लड़ रहा है और किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने अगर आपकी तरफ आगे बढ़े, मतलब एक्शंस लिए, तो कहीं उनको ये भी डर है कि आपके साथ उनकी लड़ाई ना हो जाए, आपके साथ उनके कुछ इश्यूज ना हो जाएं, ये भी एक चीज़ है। और उनको अपने ही दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि भी कुछ उनको इस रिलेशनशिप में करना है, कोई डिसीजन लेना है या कोई मतलब इनिशिएटिव लेना है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि भी अगर आगे बढ़े तो कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में ना हो जाए, उसी का एक डर उनके मन में बैठा हुआ है। एक हिम्मत तो आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन किसी चीज़ का प्रेशर टेंशन भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि 21 से 25 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ का फ़ियर इनसिक्योरिटी भी है धनु राशि आपके पार्टनर को। जैसे होता है ना मन में डर है और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने अगर लीड ली, अपना चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके वो आगे बढ़े, आपकी तरफ एक्शंस लिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो उनको एक डर है कि जो चीज़ें पहले आप दोनों के बीच में हुई हैं, तो कहीं फिर से वो चीज़ें ना हो जाएँ। इसी चीज़ का एक मन में डर है उनको, एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है। उसी चीज़ का एक प्रेशर भी ले रहे हैं अपने दिमाग में, एक बर्डन भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और थोड़ा-सा हर्ट भी दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा-सा हर्ट भी है वो किसी चीज़ को लेकर। ऑब्स्टेकल का कार्ड देखिए यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं, मतलब इतना आसान नहीं है चीज़ों को डील करना, बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब ऑब्स्टेकल चाहे उनकी खुद की नेचर के कारण है, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना थोड़े ज़िद्दी होते हैं, या तो वो अड़चन लग रही है आपके पार्टनर को, या आपकी तरफ से धनु राशि आप ही एक अड़चन दिख रहे हो, यानी कि वो चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ गोइंग नहीं मिलती। अगर वो कुछ करेंगे, उनकी फीलिंग ऐसी हो रही है कि भी अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया, कोई मेहनत की, तो दिक्कत हो सकती है आपकी तरफ से, यानी कि इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। अड़चनें हैं या तो आपकी खुद की तरफ से धनु राशि, आप हो सकता है उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी ऐसी है जिसके कारण अड़चनें फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है कि भी हालात ऐसे चल रहे हैं कि जिसके कारण उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिल रही है। और थोड़ा-सा देखिए केयरलेस, केयर फ्री भी होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि
26 से लेके 30 अप्रैल 2024 में आपके पार्टनर का एटीट्यूड थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री भी हो रहा है। यानी कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शंस लेना भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कमिटमेंट के चक्कर में भी पड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये सोच दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। अभी हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, बात हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री भी हो रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि जैसे चल रहा है चलने दो, और ज़्यादा किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। बहुत आगे तक का फ्यूचर का कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक केयरलेस थोड़ा-सा एटीट्यूड रखा हुआ है। कई बार इंसान हो जाता है केयरलेस। या तो इंसान को सामने वाले पार्टनर से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो भी इंसान केयरलेस हो जाता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ होता तो है नहीं, चलो छोड़ो, हमें भी अब कोई परवाह नहीं है। कई बार इंसान वैसे ही थोड़ा-सा केयरलेस हो जाता है कि भी हो सकता है वो कमिटमेंट से डर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ें हैं। एक्शंस तो देखिए लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है वो जो बोल रहे हैं वही सही है, और वो जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके आगे रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी बात मान जाओ और आप इस रिलेशनशिप में आ जाओ, उनकी बातें मान के। अभी देख लेते हैं धनु राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन 15 दिन के लिए 16 से 30 अप्रैल 2024 में होगा क्या, वो देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का भी बता दूंगी कि आप दोनों की बात वगैरह होगी, वो भी देख लेंगे हम लोग। जजमेंट, ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना अभी मैं, इसमें धनु राशि आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, वो वाले हमने देखे थे वो पार्टनर के थे। होगा क्या इन 15 दिन के लिए धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वो देखते हैं इनके 15 दिन कैसे रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 अप्रैल 2024 में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी इन दोनों के बीच में। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक चीज मुझे पूछनी थी धनु राशि, मुझे ये बताना कि आगे से मैं आप लोगों की फीलिंग्स बताया करूं कि धनु राशि की फीलिंग्स क्या है। मैं यहाँ पे जैसे पार्टनर की बताती हूँ तो वो जरूर बताऊं इसमें कि नहीं बताऊं, मुझे लग रहा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं बना दिया करूंगी। देखिए धनु राशि, जजमेंट का कार्ड है, यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, या तो धनु राशि आपको लेनी है या फिर आपके पार्टनर को लेनी है इन 15 दिन के लिए। यानी कि कोई बड़ा फैसला लेना है रिलेशनशिप को लेकर। अब बड़ा फैसला देखिए कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपको या तो इस रिलेशनशिप में रहना है, या तो वो फैसला हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, वो फैसला हो सकता है। यानी कि कोई एक डिसीजन चॉइस लेनी है धनु राशि, या तो आपको लेनी है या आपके पार्टनर को लेनी है। किसी चीज को खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे एक चीजों को एंड करके नई चीजें शुरू करना, तो दो चीजें ही हो सकती है ना। या तो इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको खत्म करके नई शुरुआत करोगे, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही खत्म करने के बारे में सोच रहे हो। यानी कि एक बड़ा फैसला लेना है, उसी को लेकर बड़े जजमेंटल हो रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो। जैसे होता है ना, पीछे जो भी समय बिताया, पीछे का समय कैसा रहा पार्टनर के साथ, अच्छा रहा, बुरा रहा, और उसी के बेसिस पे कोई फैसला लेना कि भी अगर कंटिन्यू करते तो खुश रहेंगे, अगर कंटिन्यू नहीं करते तो कैसा रहेगा। तो वैसा से एक फैसला आप दोनों या किसी एक इंसान को लेना है, और जो भी कर रहे हो अपनी अंतरात्मा को फॉलो करके, मतलब अपनी अंतरात्मा को सुन के कर रहे हो। एक ट्रस्ट रखा हुआ है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट है कि भी जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो भी फैसला लोगे वो सही ही होगा। लेकिन मतलब ना, जो भी फैसला लेना है धनुराशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, आप उससे घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। मतलब कोई बड़ा फैसला लेना उसके बारे में सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं बड़ी विल पावर, स्ट्रेंथ के साथ चीजों को भी डील कर रहे हो, और एक विश्वास खुद के ऊपर रखा हुआ है या भगवान के ऊपर रख रहे हो। ऐसी सिनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों, पेज ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है अब नो कॉन्टेक्ट का मुझे लग रहा है, हो सकता है धनुराशि या तो आपकी पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है, यानी कि वो कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हो। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा ना, वो इतना प्यार वाला कम्युनिकेशन मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा। हो सकता है किसी लेवल पे कम्युनिकेशन हो जाए, छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो जाए, एक मैसेज आपको रिसीव हो जाए 16 से 30 अप्रैल के बीच में, लेकिन चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही। यानी कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे हैं कि जिसमें बातचीत जो हो रही है ना, बड़ी रूड हो रही है, बड़ी ब्लंट हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है,
चीज़ों को कट करते हुए दिख रहे हो, क्लियर करते हुए दिख रहे हो। उसमें ये रहेगा कि जैसे होता है ना कि एक-दूसरे को ताना मारना, ढंग से बात नहीं करनी, एक-दूसरे को ऐसी बातें बोल देनी कि सामने वाले का दिल दुख जाए। तो हो सकता है धनुराशि आप ऐसी बातें अपने पार्टनर को बोल रहे हो, ताना मार रहे हो, सुना रहे हो उनको कि या तो उनको आपकी बात बुरी लग रही है हो सकता है, या फिर वो आपको कुछ बोल रहे हैं आपके पार्टनर, आप उनकी बात आपको बुरी लग रही है। यानी कि प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं 16 से 30 अप्रैल के बीच में, कि जैसे होता है कि अगर बात कर रहे हो तो एक इमोशनल टच है, एक सेंटिमेंट्स हैं, एक फीलिंग्स हैं, लव है, वो तो खत्म ही मुझे लग रहा है होता हुआ दिख रहा है। खत्म नहीं हो रहा, मतलब मैंने ये गलत बोल दिया। एक अटैचमेंट कम कर रहे हो, यानी कि होता है ना कई बार रिलेशनशिप में ढंग से जब चीज़ें नहीं मिलती है तो इंसान अंदर से चिड़चिड़ा सा हो जाता है, कि भई कुछ मिलता तो है नहीं है, आ गए हैं मुँह उठा के अब बात करने के लिए, अब करने क्या आए हो यहाँ पे? तो एक वैसा-सा एटीट्यूड हो सकता है धनु राशि आपका ऐसा रहे, आप थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है आपको किसी चीज़ के ऊपर या आपके पार्टनर को आ रहा है, और बड़ी स्पीड से एकदम से चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन ये जो बातचीत होगी, ये ढंग से बात नहीं होगी, ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी। यानी कि कुछ घंटों के लिए या एक आधे दिन के लिए हो सकता है छोटी-मोटी कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, एक रूड एटीट्यूड रहेगा, ये चीज़ें मुझे दिख रहा है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑनलाइन एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पाई करता हुआ दिख रहा है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हुआ दिख रहा है, एक-दूसरे के ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है। थोड़ा-सा क्यूरियस हो रहे हो, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर ना अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को साइड पे करके जजमेंटल हो रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि बड़ा तोल-मोल कर सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो देखिए कम्युनिकेशन मेरे को दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, बट मुझे बहुत थोड़ा-सा दिख रहा है। ये नहीं है कि भी बात ही हो रही है लगातार 10-15 दिन, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन कुछ बात छोटी-मोटी होगी, हो सकता है पार्टनर की तरफ से मैसेज आ जाए तो आप उनके साथ ढंग से बात नहीं करोगी। अगर आपने किया तो पार्टनर की तरफ से हो सकता है वो ढंग से ना बात करें। तो ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ इसी के कारण से किसी लेवल पे ये लग रहा है कि भी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, फेलियर्स ही मिल रहे हैं। तो धनुराशि ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती है, बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि आप दोनों का है। तो कौन इंसान ऐसा सोच रहा है, वहाँ पे मैं ये नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग है, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है। यूनियन आप दोनों का पॉसिबल नहीं हो सकता। इस रिलेशनशिप में जितनी भी आपने शायद मेहनत की है ना धनुराशि, जो पहले का टाइम निकला, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं आया। आपको सक्सेस नहीं मिला, आपको फेलियर्स मिले हैं। देखिए सक्सेस का मतलब होता है कई बार इंसान शादी चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, पार्टनर से एक रिस्पेक्ट चाहता है, और इस रिलेशनशिप में एक इम्पोर्टेंस चाहता है। शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिली। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की, बहुत हाथ-पैर मारे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ें आपको ढंग से नहीं मिली, और आपको अब इन 15 दिन के लिए ये लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, एक आप दोनों का यूनियन ही नहीं हो सकता, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं है, शादी नहीं हो सकती है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री नहीं मिल सकती है जो आप चाहते हो, और किसी लेवल पे हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है, तो पॉज़िटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें ढंग से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और इसी के कारण से हो सकता है अप्रैल के मिड के बाद से आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, या तो थोड़ा-सा डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, और एक-दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही। अगर तो काफ़ी टाइम से इश्यूज़ चल रहे थे, तो इन 16 दिन, 15 दिन के लिए भी प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, और अगर कॉन्टैक्ट होता है धनु-राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो बातचीत में जो थोड़ा-सा रूखापन रहेगा, प्यार वाली बातें नहीं होंगी, एक-दूसरे को ताना मार सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि चीज़ों रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बेटर है इससे मूव ऑन कर लिया जाए, बेटर है आगे बढ़ा जाए अपनी ज़िंदगी में एक सुकून और पीस ऑफ माइंड लाने के लिए। तो ये 15 दिन की रीडिंग है, अगली रीडिंग आ जाएगी तो हो सकता है उसमें कुछ और आ जाए। तो अभी ये 15 दिन के लिए 16 से 30 अप्रैल के लिए यही रीडिंग आई है, और अगर रीडिंग मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।